बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्नैक्स। तो उसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ के जी बॉयल किए हुए आलू। मैंने इनको पहले बॉयल कर लिया था, उनको पील ऑफ कर लिया था और अब मैंने इनको अपने हाथ की मदद से, आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ की मदद से इनको मैश किया है। और इसमें हाफ़ कप मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड कर दी है। कॉर्न स्टार्च डाल के हमें आलू के साथ इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है। और ध्यान रखना है कि जो आलू हैं वो बिल्कुल जो है पतले ना हों और अच्छी तरह इनका जो बैटर है जो हम इसको बना रहे हैं वो हार्ड हो। और इसमें फिर हम हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे, क्योंकि ये स्नैक्स हैं और ये आप बच्चों के लिए भी रेडी कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत हल्के स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश चिली को ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब ये तीनों चीज़ें बस मैंने ऐड की हैं और इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ये बना के आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। आप बाज़ार से जो आप बच्चे पापड़ लेके खाते हैं वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते, तो आप ये घर में ख़ुद बना कर उनको दें। तो ये देखें, मैंने उनको जो मिक्सचर था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब ये देखें, इसको हाथ की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। वैसे तो ये हाथ से भी हो जाएगा। मैंने हाफ़ मिक्सचर लिया था और इसको इस तरह मैंने जैसे आटे का पेड़ा बनाते हैं वैसे इसको बना लिया था। और इसके बाद इस तरह मैंने फिर इसको बेल लिया। और बेलने के बाद आपने किसी भी चीज़ का आपने कैप ढक्कन लेना है और छोटे साइज़ का लेना है। मैंने ऑयल की बोतल का जो है ढक्कन ले लिया था, उससे मैंने इसके गोल गोल छोटे छोटे जो है वो स्नैक्स बना लिए। और ये देखें, मैंने ऑयल की बोतल का कैप था और ये देखें, इससे मैंने छोटे छोटे स्नैक्स को रेडी कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, ये छोटे बच्चे भी बहुत आराम से और खुश होकर खा सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी भी बहुत नहीं होते और ये बहुत ही मज़े के होते हैं और सिंपल और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। छोटे छोटे स्नैक्स बनाने के बाद बाकी डो को मैंने अलहदा कर लिया और बाकी डो को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम गूंद के दोबारा या तो आप सेम यही शेप के स्नैक्स बना लें या आप इसको अगेन किसी आप लंबी स्ट्रिप की शक्ल में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे ऑयल और ऑयल को करेंगे गरम। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो वन बाय वन हम ये स्नैक्स इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी ये जो है ना जुड़ेंगे नहीं और कढ़ाई के साथ जुड़ेंगे नहीं और क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे, खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। और ये देखें, इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। और इतना सुनहरी कलर जब आ जाएगा इसका तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डालेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और ये देखें कैसे ये रेडी हो रहे हैं और इसकी साइड्स को मैंने यहाँ चेंज किया है और इसको अब लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसका जब सुनहरी कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको जलाना नहीं है। आप इनकी साइड्स को चेंज करते रहें। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल घर में नहीं है तो आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को आप ग्राइंड करके आप उसका पाउडर जो है वो बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना मज़े का कलर आ गया है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन फ्राई हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखें जी, मैंने इसको निकाल लिया है। ख्याल रहे कि ऑयल जो है आपने सारा निकाल लेना है। और जो बाकी डो बची थी उसको मैंने बेल के लंबा लंबा स्ट्रिप में काट लिया था और अब उसको भी मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने लंबे लंबे शेप में इनको काट लिया था। ये बिल्कुल एक स्नैक्स की तरह बनेंगे और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं। घर में बच्चों को बना के दीजिए ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वो खुश भी रहें और खा भी सकें। और ये देखें, अब स्ट्रिप्स मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। सेम इसी तरह
इसको फ्राई करना है जैसे हमने गोल शेप वालों को फ्राई किया था। ध्यान रखिए, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जले ना। अगर जल जाएंगे तो ये मज़े के भी नहीं लगेंगे और इसकी खूबसूरती भी बरकरार नहीं रहेगी। अब इसकी भी साइड्स हम चेंज करना शुरू कर देंगे और ध्यान रहे कि ये आपस में जुड़े नहीं, वरना आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको साथ ही आपने, जैसे ही एक साइड से होता है साथ ही इसको आपने जब चेंज करना है तो इनको अलग-अलग कर देना है। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए, इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और अब इनको भी हम निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे और इसको केचप के साथ आप बच्चों को सर्व करें, ये बड़े भी खा सकते हैं। इसको चाय के साथ आप इंजॉय कीजिए और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।